बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो पार्ट 8 है उसका जायज़ा लेने जा रहे हैं। और यहाँ पे हम ज़िक्र करते चलें कि ये जो पार्ट 8 है ये 213 आर्टिकल से 226 आर्टिकल तक मुहित है। इस पार्ट 8 को शामिल किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी सिलेबस के अंदर, और ये पोर्शन तकरीबन 15 नंबर पर मुहित होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। तो इस हवाले से ये बड़ा अहम है। इस हवाले से दो पहले भी जो पार्ट्स का जो हैं लेक्चर्स वो अपलोड किए जा चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। एक पार्ट का रहता था पार्ट 8, तो वो ये अपलोड किया जा रहा है। तो इस हवाले से जो क्वेश्चन नंबर 1 है या जो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास अवेलेबल है वो है हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है। तो उसको प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 हमारे पास अवेलेबल है क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू बी कमिश्नर अनलेस ही इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हैज़ बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एंड अ क्वालिफाइड अंडर पैराग्राफ ये एट्सट्रा दिया गया है। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि वो शख्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगने का अहल है जो जज हो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या उनके मुताबिक क्वालिफिकेशन रखता हो। क्वेश्चन नंबर 3 या पॉइंट नंबर 3 जो हमारे पास अवेलेबल है, ओथ ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिफोर। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये ओथ किसके सामने ओथ लेता है या कौन इससे ओथ लेने का एंटाइटल्ड है? तो हमारे पास ये दो लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए था या 1 था प्रेसिडेंट, और ऑप्शन नंबर बी जो है या नंबर 2 पे हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अवेलेबल है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओथ लेता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से। उसके बाद व्हाट इज़ टर्म नंबर 4 पे हमारे पास है व्हाट इज़ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। ये कितनी मुद्दत के लिए मुंतखब होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसकी जो मुद्दत है वो 5 साल बताई गई है। नंबर 20 का दुरुस्त जवाब है 5 साल मुद्दत होती है इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। नंबर 5 पे हमारे पास अवेलेबल है द कमिश्नर शैल रिमूव इन अकॉर्डेंस ऑफ। कमिश्नर को किस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस तरह से हटाया जा सकता है? तो आर्टिकल 209 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। इसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल से मुतालिक जितना भी प्रोसीजर है वो दिया गया है। आर्टिकल 209 के तहत प्रोसीजर फॉलो करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 या पॉइंट नंबर 6 हमारे पास है टू होम इलेक्शन कमिश्नर में गिव हिज रिजाइन इन राइटिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रेसिडेंट को अपना रिज़ाइन दे सकता है या पेश कर सकता है राइटिंग के अंदर, अगर वो अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन देना चाहे। नंबर 7 पे हमारे पास है कमिश्नर एंड इट्स मेंबर्स नॉट टू होल्ड। कमिश्नर और जो मेंबर होंगे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो किसी भी सूरत में होल्ड नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डिस्क्राइब किया गया। नंबर 8 पे हमारे पास है आफ्टर हाउ मच टाइम ऑफ एक्सपायरी सर्विसेज कमिश्नर और मेंबर्स होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो मेंबर्स होंगे इलेक्शन कमीशन के, ये
जब भी सर्विसेज छोड़ेंगे तो उसके 2 साल तक ये लोग कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते। 2 साल के बाद इन पे से ये पाबंदी हट जाती है और ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 जो कि लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से, वो है एक्टिंग कमिश्नर इज़ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय। एक्टिंग कमिश्नर से मुराद वो कमिश्नर जो असल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर मौजूदगी में ये फ़राइज़ सर अंजाम दे तो वो एक्टिंग कमिश्नर कहलाता है। तो उसको नॉमिनेट कौन करता है? अगर किसी मजबूरी के बायस चीफ इलेक्शन कमिश्नर अवेलेबल ना हो तो किसी भी हासिल सर्विस जज सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो नॉमिनेट करता है एज एक्टिंग कमिश्नर। नंबर 10 पे हमारे पास है द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शैल कंसिस्ट्स ऑफ द कमिश्नर एंड 4 members ईच फ्रॉम एवरी प्रोविंस। इलेक्शन कमीशन के जो मेम्बरान हैं वो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके बाद मेंबर्स होंगे 4 मेंबर्स इसके, हर प्रोविंस से 1 मेंबर लिया जाता है। नंबर 11 पे ड्यूटीज़ ऑफ कमिश्नर, तो नंबर 1 पे प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स फॉर इलेक्शन टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। नंबर 2 पे कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑफ सेनेट एंड नंबर 3 होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शंस ऑफ नेशनल असेंबलीज, प्रोविंशियल असेंबलीज एंड लोकल गवर्नमेंट। ये 3 ड्यूटीज़ हैं कमिश्नर की। नंबर 12 पे हमारे पास है एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ टू असिस्ट द कमीशन। जितनी भी एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ होंगी, चाहे वो फेडरल की हों या चाहे वो प्रोविंसेस की हों, वो तमाम की तमाम बाउंड हैं कि वो कमीशन को असिस्ट करें। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ इन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस टू असिस्ट द कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन। नंबर 13 पे हमारे पास है वॉर अगेंस्ट डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। डबल मेंबरशिप से मुराद यहाँ पे ये है कि कोई भी शख्स जो है वो एक वक्त में एक से ज़ायद सीट्स जो हैं वो नहीं रख सकता, चाहे वो नेशनल असेंबली की हो या प्रोविंशियल असेंबली की हो या सेनेट की हो। नो पर्सन शैल एट द सेम टाइम बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज असेंबलीज ऑफ 2 और मोर प्रोविंसेस। हाँ, अगर कोई बंदा कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन को एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, जीतने के बाद उस पर लाजिम है कि जिस सीट को उसने होल्ड करना है वो उसको अनाउंस करे और बाकियों को वो लीव कर दे। नेक्स्ट नंबर 14 पे हमारे पास है ऑल द इलेक्शंस अदर देन पीएम एंड सीएम्स आर थ्रू सीक्रेट बैलेट। आजकल इस बात पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हुकूमत की जानिब से ये केस दायर किया गया है और आईनी राय मांगी जा रही है सुप्रीम कोर्ट से इस पॉइंट पे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि जितने भी इलेक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर, मासिवाय प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स के, उनके जितने भी इनके अलावा इलेक्शंस होंगे वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होंगे। नंबर 14 पे। नंबर 15 पे हमारे पास है नो इलेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन टू द इलेक्शन ट्रिब्यूनल। किसी भी इलेक्शन को जो है उस पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता या कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उसे मुश्तबा नहीं ठहराया जा सकता, माँ सिवाय आप उसकी एक पिटीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर दायर करें। जो भी आपको एतराज़ात हो आप उसके अंदर मेंशन करें। नंबर 16 पे अवेलेबल है जनरल इलेक्शन फॉर नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन 60 डेज। जनरल इलेक्शन जो है वो नेशनल असेंबली के या प्रोविंशियल असेंबली के कोई भी अगर सीट खाली होती है तो वो सीट खाली होने के बाद विद इन 60 डेज आपको करवाना होती हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। नंबर 17 पे विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन कमीशन इज़ बाउंड टू अनाउंस द रिजल्ट्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाउंड है 14 दिन के अंदर वोटिंग होने के बाद विद इन 14 डेज रिजल्ट अनाउंस करने का इलेक्शन कमीशन पाबंद है। नंबर 18 पे केयर टेकर कैबिनेट इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रिस्पेक्टिवली।
जो केयर टेकर कैबिनेट होती है, केयर टेकर उसकी काबीना, केयर टेकर सीएम और उसकी काबीना, तो जो फेडरल की होगी वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और जो सूबों की होंगी वो गवर्नर्स जो हैं वो अपॉइंट करेंगे। केयर टेकर से मुराद जब भी कोई आईनी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक के लिए तमाम इंतज़ामी अमूर को चलाने के लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर और उनकी काबीना बनाई जाती है। केयर टेकर से मुराद ये है। नंबर 19 पे हमारे पास है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ पीएम एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यहाँ पे एक और बार लगा दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने कि वो अपॉइंट करने से पहले प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन से कंसल्ट करके अपॉइंट करेगा। उन दोनों की मर्जी से जो बंदा वो देंगे वही प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। नंबर 20 पे मेंबर्स ऑफ केयर टेकर कैबिनेट शैल बी अपॉइंटेड बाय केयर टेकर पीएम एंड सीएम रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि जो मेंबर्स होंगे केयर टेकर कैबिनेट के वो अपॉइंट किए जाएंगे। अगर फेडरल की है तो प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर करेगा, और अगर काबीना मुंतखब की जा रही है केयर टेकर सूबों की तो वो सीएम जो है वो अपॉइंट करेगा या सिलेक्ट करेगा। नंबर 21 पे हमारे पास है मेंबर्स ऑफ केयर टेकर कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर एंड देयर फैमिली मेंबर्स shall not be eligible to contest the following elections। यहाँ पे आईने पाकिस्तान 1973 जो है वो बार लगा रहा है जितने भी केयर टेकर कैबिनेट के मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर वो और उनकी फैमिलीज से यहाँ पे मुराद चिल्ड्रंस और स्पाउसेस, वो लोग नाअहल होंगे जो आने वाला जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें हिस्सा वो लोग नहीं ले सकते। नंबर 21 पे यहाँ पे नंबरिंग गलत होगी। चलें नेक्स्ट जो नंबर पे हमारे पास है व्हेन असेंबली डिसॉल्व्ड विदिन 90 days जनरल इलेक्शंस शैल बी हेल्ड, रिजल्ट अनाउंस्ड विदिन 14 days आफ्टर इलेक्शन। जब भी असेंबलीज जो हैं वो जब भी नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बलीज जो हैं वो डिसॉल्व होंगी, अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर लेंगी, तो उसके बाद विदिन 90 days जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाउंड है नया इलेक्शन करवाने का, और विदिन 14 days वो बाउंड हैं उस इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है अनाउंस करने का। नंबर नेक्स्ट पे हमारे पास अवेलेबल है एन इलेक्शन to fill the seats in the Senate which are to become vacant on the expiration of the term of the members of the Senate shall be held not earlier than 30 days when vacancies are due to occur। आईने पाकिस्तान 1973 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाउंड है विदिन 30 days इलेक्शन करवाने का सेनेट के मेंबरान का या उन सेनेट के सीट्स पे जो खाली होने जा रही हैं। खाली होने से पहले 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाउंड है उन सीट्स पे इलेक्शन करवा दे, ताकि जिस दिन वो सीट्स खाली हों उसी दिन जो है नए लोग रिप्लेस हो जाएं उन सीट्स के ऊपर। यानी कि आसान लफ्ज़ों में उस ड्यू डेट के आने तक जिस डेट पे सेनेटर्स ने रिटायर होना है उस डेट से 30 दिन पहले के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाउंड है उन सीट्स पे इलेक्शन करवाने का। नंबर 23 पे हमारे पास है व्हेन अ सीट इज़ वेकेंट इन सेनेट इट शैल बी फिल विद इन 30 days। अगर कोई भी सीट जो है वो किसी वजह से खाली हो गई है सेनेट की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के तहत बाउंड है कि विद इन 30 days वो इन सीट्स को फिल करे। उसके बाद
नंबर 24 पे प्रोसीजर व्हेन प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन फेल्स टू अपॉइंट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन मुत्तहिद नहीं होते या मुंतफिक नहीं होते किसी एक बंदे के ऊपर कि इस बंदे को प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कर दिया जाए, तो इस सूरत के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो नाम फाइनल करेगा वो अपना, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा वो अपना नाम उस असम्बली को जो वो बनेगी उस कमेटी को भेज देंगे, जो कि बनाई जाएगी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली की तरफ से। और इसके अंदर बराबर बराबर जो मेंबर्स होंगे वो होंगे शामिल ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से और अपोजिशन बेंचेस की तरफ से। और वो लोग फैसला कर देंगे कि किसको अपॉइंट किया जा रहा है एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। अगर वो लोग भी फेल हो जाएं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम फाइनल करने में, तो वो अपने उन नामों की लिस्ट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को सेंड कर दी जाएगी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वो मजाज होगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का या मुंतखब करने का या सिलेक्ट करने का। थैंक यू सो मच।